अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिगनर्स इटालियन कोर्स के लेसन नंबर 12 में आप सबको वेलकम। और आज की इस लेसन में हम देखेंगे इटालियन इर्रेगुलर वर्ब्स। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखे तो उस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन अबाउट इटालियन वर्ब्स का जो है इंट्रोडक्शन आपको दिया था। तो उस इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि इटालियन लैंग्वेज में, जैसे कि बाकी लैंग्वेजेस में भी होते हैं, इटालियन लैंग्वेज में दो तरह की वर्ब्स होती हैं, एक रेगुलर होती है और एक इर्रेगुलर होती है। जो रेगुलर होती है उसकी जो कंजुगेशन है वो बनानी आसान होती है, यानी कि वो एक कह लें एक पैटर्न और एक सीक्वेंस पे काम करती है, जिसको कह लें कि आपको हर सब्जेक्ट के साथ उसकी फॉर्म चेंज करना थोड़ा इजी होता है। ठीक है, उसकी एक प्रॉपर पैटर्न होता है, उसका एक प्रॉपर कंजुगेशन बनाने का एक तरीका होता है। तो जो होती हैं इर्रेगुलर वर्ब्स, उनमें ये होता है कि उनके लिए आपको कह लें कि एक पैटर्न नहीं होता, एक स्पेसिफिक कह लें कि एक तरीकाकार नहीं होता कंजुगेशन बनाने का हर सब्जेक्ट के साथ इर्रेगुलर वर्ब्स की फॉर्म चेंज करने का। तो वो इसीलिए उनको इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, तो इस लेसन में हम देखेंगे चंद हम इर्रेगुलर वर्ब पढ़ेंगे। ठीक है, इर्रेगुलर वर्ब सीखेंगे। तो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, हमारे पास ये एक टेबल बना हुआ है, इसमें चंद जो है इर्रेगुलर वर्ब्स हैं वो देख लेते हैं जी। सबसे पहले है जी एसेरे। एसेरे का मतलब टू बी यानी कि होना, जो हम इस्तेमाल करते हैं io sono tu sei lui lei è। तो ये वर्ब क्या है? एसेरे। ठीक है, एसेरे होना, फारे करना, टू डू। ठीक है, कोई काम करना। ठीक है, फारे टू डू करना, अंदारे टू गो जाना, अंदारे टू गो जाना, पोतेरे कैन कर सकना। ठीक है, पोतेरे कर सकना। ठीक है, सपेरे टू नाउ जानना। ठीक है, सपेरे जानना, उशीरे बाहर जाना, टू गो आउट, उशीरे बाहर जाना, अवेरे रखना, टू हैव इंग्लिश में जो है। ठीक है, अवेरे रखना, दारे टू गिव देना, वेनीरे आना, टू कम। ठीक है, इंग्लिश में वेनीरे आना, दोवेरे ज़रूर, मस्ट। ठीक है, जो कोई काम अगर हो वो ज़रूर आपने करना है तो आप कहेंगे io देवो। ठीक है, यानी कि ज़रूर, दोवेरे ज़रूर, दीरे कहना, टू से। ठीक है, इसको एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। एसेरे होना, फारे करना, अंदारे जाना, पोतेरे कर सकना, सपेरे जानना, उशीरे बाहर जाना, अवेरे रखना, दारे देना, वेनीरे आना, दोवेरे ज़रूर, दीरे कहना। ये कुछ इटालियन इरेगुलर वर्ब्स हैं, ये कुछ कह लें कि एग्जांपल्स हैं। ये मतलब अ लॉट ऑफ इटालियन इरेगुलर वर्ब्स हैं, लेकिन ये चंद उनमें से कुछ वर्ब्स हैं जो कि मैंने आपको आज आपने देखी इस वीडियो में। तो ये जो है कह लें कि इनके लिए, इनकी कंजुगेशन बनाने के लिए, हर सब्जेक्ट के साथ इनकी फॉर्म चेंज करने के लिए एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा इर्रेगुलर वर्ब्स को। ठीक है, इसकी टिप यही है, इनको माइंड में रखने के लिए इनको आपने मेमोराइज करना। अब इसकी कहने की एक इर्रेगुलर वर्ब्स कोई जो है प्रॉपर हम कंजुगेशन बना के देखते हैं कैसे बनती है और कैसे ये इर्रेगुलर वर्ब्स है। हम एक वर्ब लेते हैं पोतेरे, जिसका मतलब है कर सकना। ठीक है, तो इसकी कंजुगेशन कैसे बनेगी, हर सब्जेक्ट के साथ इसकी जो है फॉर्म कैसे चेंज होगी इस वर्ब की, वो हम देखते हैं। अच्छा, क्योंकि ये इर्रेगुलर है तो इसलिए ये कोई एक खास पैटर्न, एक खास सीक्वेंस को नहीं फॉलो कर रही होगी, तो ये आपने चीज़ माइंड में रखना। ठीक है, पोतेरे को अगर हम उसकी कंजुगेशन करें तो io posso। अब देखें io posso, अब पोसो जो है पोतेरे से बिल्कुल मैच ही नहीं कर। ठीक है, इसकी जो कंजुगेशन जब हमने बनाई, इसकी जो फॉर्म चेंज की हमने सब्जेक्ट के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ, तो पोसो निकली। ठीक है, io posso। इसीलिए इन वर्ब्स को जो है इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं, क्योंकि ये एक खास यानी कि पैटर्न, एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो नहीं करती। ठीक है, अब पोतेरे और पोसो में काफ़ी फ़र्क है सुनने में, साउंड्स में। ठीक है, अगर ये रेगुलर होती तो ये ऐसे होना था io poto, लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये है io posso। ठीक है, क्योंकि ये इर्रेगुलर वर्ब है। अच्छा, io posso, tu puoi, lui lei può, noi possiamo, voi potete, loro possono। आप देख रहे हैं इसकी कंजुगेशन कैसी है, मतलब एक स्पेसिफिक कह लें कि पैटर्न नहीं फॉलो कर रही, मतलब पोतेरे के साथ साउंड्स नहीं मिल रही। ठीक है, तो
इस तरह इनको जो है इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। तो इनको आपने मेमोराइज लाजमी आपको करना ही होगा। आप ये इसको सीखने के लिए आपको करना एट द स्टार्ट में भी इट्स टेक सम टाइम, सम कह लें वीक्स और कुछ कह लें कि 1-2 मंथ भी लग सकते हैं, लेकिन इसका यही फार्मूला है जो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं उनको माइंड में रखने का, कि इनको मेमोराइज किया जाए। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर में मुतालिक आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा याद और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।